नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सब्र कभी अपने सवार को गिरने नहीं देता है, ना किसी की नजरों में और ना किसी के चरणों में। जो व्यक्ति सब्र करता है ना, सफलता उसका दामन चूमती है। सब्र का घड़ा कभी नहीं छलकता है साथियों, ध्यान रखिएगा। और जो आदमी सब्र नहीं करता ने, वो अपने किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता है। सब्र के साथ आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सब्र और मेहनत से हम वो पा सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं पाते। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं, और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमेना है, गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव
सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा भचक्र की 11वीं राशि, और भचक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है। कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अपनी ही राशि में शनिदेव का लगन भाव में वक्री होना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। 17 जून 2023 से 4 नवंबर तक, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव शम अपनी राशि में वक्री होंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए यह मध्य ढैया है, पेट पर है शनिदेव का प्रभाव। साढ़े साथी, और साढ़े साथी का जो हवा, जो भोकाल कुंभ राशि को झेलना पड़ रहा है, वो बहुत ही दर्द भरा है। लोग बहुत भयभीत कर रहे हैं क्योंकि साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन साथियों, दाती महाराज अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव किसी को परेशान नहीं करते। परंपरा देखिए ने इस संसार को दिया है, तो यही इसी परंपरा नारायण ने दिया है, भगवान शिव ने दिया, ऋषि कश्यप ने दिया है। ऋषि कश्यप का वंशज है भाई शनिदेव, पुत्र हैं उनके, सूर्यदेव के पुत्र है। हमारे जीवन के ऊर्जा के कारक सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव है, और उनकी मां छाया है। उनके त्याग को कोई भुला सकता है क्या? तो जो साढ़े साथी का दूसरा चरण है, उसे कुंभ राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव कुंभ राशि में लगन भाव में, द्वादश भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संचरण कर रहे हैं, और लगन भाव में मूल त्रिकोण राशि है और सस नामक पंचमहापुरुष योग है। और यहां शनिदेव वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा। तो शनिदेव यहां उत्तम राज योग कारक स्थिति में संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के। लगन आप हैं भाई, लगन आप है, आप स्वयं में, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यवहार है, आपका काम करने का तरीका है, आप स्वयं से संबंध है लगन का, आप स्वयं है, सब कुछ उसमें देखा जाता है। और 12वां भाव अध्यात्म है, मोक्ष है, धर्म है, विदेश का है, अस्पताल का है, इन्वेस्टमेंट का है, खर्चे का है, व्यय का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके साथी का बेडरूम है भाई, ये आपके जीवन साथी का बेडरूम है। और लगन भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव में शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में उच्च के हो, तो अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं सप्तम भाव में। और सप्तम भाव कारोबार भी है, व्यवसाय भी है, डेली इनकम भी है, साझेदारी भी और विवाह भी है। तो कारोबार में सफलता, धन की प्राप्ति, रोजगार के अच्छे साधन, एक से अधिक आर्थिक स्रोत, और कार्य यदि पार्टनरशिप में है तो लाभ का अच्छा मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी,
और वैवाहिक जीवन की जो उठापटक है उससे मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। तीसरी दृष्टि मेष राशि, लगन भाव में विराजमान शनि की तीसरी दृष्टि, तृतीय भाव मेष राशि। शास्त्र पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत होगा, काम करने का तरीका बहुत सकारात्मक सोच के साथ रहेगा। दसम दृष्टि दसम भाव, अपने ही भाव, क्योंकि यहां शनिदेव बहुत मजबूत होते हैं। 10वां स्थान शनिदेव का अपना स्थान है। कालपुरुष की कुंडली में यहां मकर राशि आती है, उसकी अधिपति है और लगन में बैठ। संपूर्ण ग्रह योगा योग की बात करूं तो मेरा सबसे पहला निवेदन तो यही होगा कि जो कष्ट, जो परेशानियां, जो तकलीफ है उसमें कमी आएगी, क्योंकि शनिदेव इस समय उत्तम राजयोग कारक में संचरण करे। पहले भी बहुत अच्छे थे, अब भी आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है भाई। मूल त्रिकोण राशि है और फिर सच नामक पंच महापुरुष योग है, फिर वहां पर वक्री हो रहे, चेष्टा बल इनके सहयोग में रहेगा, उत्तम चेष्टा बल रहेगा और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध, तो अच्छे फल मिलेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। व्यवसाय में कानूनी दांवपेच, साझेदार और साथियों की सूक्ष्म चालाकियों को समझने का पूर्ण अवसर मिलेगा। चाहकर भी कोई धोखा नहीं दे पाएगा और धोखा देने वाला वो आपके चरणों में नतमस्तक होगा, समर्पण करेगा। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार को लेकर यात्राओं का अच्छा योग और छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शत्रु पक्ष और प्रतिद्वंदी आपकी पकड़ से बाहर नहीं, और शत्रु पक्ष और प्रतिद्वंदी चाह पर के भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। हाँ, कर्म फलदाता शनि लगन में विराजमान है। छोटे भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। तुनक मिजानी आपको अच्छी नहीं रहेगी। आपने कह दिया और वो मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी अवसर दे बातों को समझने का। तो छोटे भाई बहन के रिश्तों को अच्छा बनाने के रखने के लिए आपको थोड़ी समझ का प्रयोग, थोड़ा सा उन्हें समझना होगा। चाहे परिवार हो, चाहे संतान हो, चाहे जीवन साथी हो, अपने आसपास के पूरे वातावरण के प्रति थोड़ी सी सजगता चाहिए, समझदारी चाहिए, संतुलन चाहिए और सतर्कता चाहिए। इन्हें समझे जरूर, क्योंकि आप कोई बात भोलेपन में कह जाएंगे और कोई भी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकता है। ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। हां, कान के कच्चे नहीं रहना, लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। मैं इस तरह की बातें कहता नहीं, लेकिन लोग चढ़ाएंगे झाड़ पर कि चढ़ो झाड़ पर भगवान भली भली, कि आप तो बहुत महान है, आप तो वो है, आप तो वो है, आप तो धर्मात्मा है, आपके अलावा तो मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह से आपकी झूठी प्रशंसा करके आपको झाड़ पे चढ़ाएंगे और नीचे से झाड़ काट कर गिरा देंगे। झूठी प्रशंसा करके आपसे अपना काम निकलवा कर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इससे बचना चाहिए। लेकिन मान सम्मान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मेहनत का पूर्ण लाभ, परिश्रम की पूर्ण कीमत और लाभ और धन आर्थिक स्रोतों में वृद्धि अच्छी और लाभ जरूर मिलेगा। एक बात और देख रहा हूं, क्योंकि ससनामक पंच महापुरुष और लगन में बन रहा और चेष्टा बल बढ़ रहा और शनिदेव अध्यात्म की प्रकाष्ठा है भाई। बिना शनिदेव के बिना आध्यात्म का अनुभव कोई कर नहीं सकता। तो यहां शनिदेव यह भी संकेत दे रहे कि कोई दैवी शक्ति, कोई फरिश्ता, कोई सज्जन पुरुष, कोई संत महात्मा, कोई वैराग्यवान व्यक्ति, कोई आध्यात्म शक्ति आपके आसपास खड़ी रहेगी। उसकी ऊर्जा से, उसके पावर से आपके आसपास ऊर्जा का एक अद्भुत ऑरा रहेगा जो आपको बचाएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। शनिदेव की गति बहुत धीमी है भाई। 30 साल में एक राशि परिवर्तन करो, 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में आइए। कोई भी कार्य या कोई भी योजना, कोई भी कामकाज, कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा चाहिए। वेट एंड वॉच बहुत जरूरी। हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। सफलता आपको मिलेगी साथी, इसमें कोई तकलीफ नहीं। देवादी शनिदेव आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, मनो आवश्यकताओं की आत्मबल बढ़ेगा, काम बनेंगे, रुकावटें दूर होगी। हाँ, जो आपके साथी हैं, जीवन साथी है या आपकी संतान है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सतर्कता जरूर है। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतो, अच्छा रहेगा। 7.5 का मध्यम चरण है। 12वें भाव का स्वामी, अध्यात्म का स्वामी, व्यय का स्वामी, हानि का स्वामी, धन भाव लगन भाव में
अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहा है। धन की प्राप्ति होगी, योजनाएं फलीभूत होगी, वर्चस्व बढ़ेगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, सामाजिक वर्चस्व के साथ साथ सोसाइटी में भी आपका बेहतर अवसर आपको मिलेंगे काम करने के। जॉब को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे, बेरोजगार को रोज मिलेगा, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे, मित्रों और साथियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहते, विदेश में रहते, देखिए साहब, विदेश हम उसे कहते हैं जहां आपकी भाषा बदलती है, आपका भोजन बदलता है, आपका जो आप जिस परिवेश में रहते हैं वो पूर्णता बदल जाता है। जैसे आप राजस्थान में हैं और आप साउथ में चले जाए, आप साउथ में हैं, आप पंजाब में आ जाइए, आप कलकत्ता में रहते, बंगाल में रहते, आप राजस्थान में, ये भी एक विदेशी है। वहां आपको सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसला में कारोबार संबंधी नए अवसर मिलेंगे, धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। और आप अपनी जन्मभूमि, अपने देश छोड़कर विदेश में रह रहे हैं, वहां भी कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर लाभ और सफलता का अच्छा संकेत मिल रहा है। आप वहां रह रहे हैं और आपका कोई वीजा है, कोई पेपर है या ग्रीन कार्ड है, या जॉब को लेकर कहीं भी अनावश्यक विघ्न, परेशानियां, सरकारी मामले का कोई तनाव है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। लंबी यात्राओं का योग मिलेगा, अध्यात्म रुझान बहुत अच्छा रहेगा, संसानिधि का मौका मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जो बात तलाक तक पहुंची थी वो घर बसाने तक वापस आ सकती है। शनिदेव बहुत अच्छे विराजमान है। जीवन साथी की जो तकरार थी, उठापटक था, उसमें कमी आएगी। अब लगन भाव में विराजमान है और मूल त्रिकोण राशि में है, शश नामक पंच महापुरुष योग में है। अब पुरुषार्थ भाव से तीसरी दृष्टि, और वहां बृहस्पति विराजमान है, तो पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल बहुत मजबूत होगा, रिसर्च, शोध, उच्च शिक्षा में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। लगन भाव में मूल त्रिकोण राशि और शश नामक पंच महापुरुष योग और वक्री होना कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य पक्ष में कवट ले रहा है। विघ्न, बाधाओं, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, मनोबल बहुत मजबूत होगा, कामों में मन लगेगा, उत्साह उमंग में वृद्धि होगी, आलस्य प्रमाद से पीछा छूटेगा। बृहस्पति देव शनिदेव की मित्रता का संबंध है भाई, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मजबूत होगा, छोटे भाई बहनों में सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे, फिसलते रिश्तों को पकड़ने में आप सक्षम रहेंगे। मैंने कहा ना कि तलाक तक बात पहुंच गई और घर बसाने का मौका शनिदेव यहाँ देंगे। लगन में बैठे हैं और शश नामक पंच महापुरुष योग में है, वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति से तिरे एकादश संबंध है और सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव साझेदार है, विवाह है, व्यवसाय है, आपका निजी परिवार है, आपकी डेली इनकम में रोज का धन का संकेत भी यहीं से मिल रहा है। जीवन साथी का घर है भाई, आपकी ऊर्जा वहां है, लगन आप है तो आपकी शक्ति सातवें घर में विराजमान है, तो आपकी शक्ति बहुत मजबूत होगी, ऊर्जा बहुत मजबूत, उत्साह और उमंग बढ़ेगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, विवाहित संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, ससुराल पक्ष की परेशानियां कम होगी और अनावश्यक पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहन, पारिवारिक सदस्य कंधा से कंधा मिलकर आपके साथ खड़े रहेंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और नए आय के साधन बढ़ेंगे और डेली इनकम अच्छा रहेगा, जनसंपर्क का पूर्ण लाभ मिलेगा और आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी। मैं याद इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा आराम से समझ सके। लगन भाव है भाई, आप स्वयं है और वहां मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह, लगन में कोई भी ग्रह उत्तम फल देता है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में है और फिर शश नामक पंच महापुरुष, फिर बृहस्पति से दृष्टि संबंध है और वहां से दसम दृष्टि कहां पर है तो कर्म स्थान है, और कर्म स्थान में कालपुरुष की कुंडली में वहां स्वयं उनका अपना घर है। तो कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, जॉब को लेकर उत्तम अवसर होंगे, बॉस आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, कार्य क्षमता और कार्य की क्वालिटी बढ़ने से इंक्रीमेंट हो सकता है, कामकाज, कारोबार, जॉब में सुधरता आएगी और मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। कहीं न कहीं से धन संबंधी सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी। गोचर ये संकेत दे रहा है कि यदि आप नीति नियम सिद्धांतों का पालन किया तो धीरे धीरे शनिदेव आपकी सारी परेशानी का निवारण कर देंगे, सफलता मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु गणना इस बात का संकेत दे रही कि जल्दबाजी में गलत लोगों की संगत में ऐसा काम कर बैठेंगे जो समाज विरोधी, क्योंकि सफलता आपके पास है, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके काम बनेंगे, धन आपके पास आएगा और धन के मद में दृष्टि आपकी इधर उधर हो गई, अहंकार आ गया और अपनों से सलाह नहीं ली और छाती ठोके, नहीं ये काम मैं करवा दूंगा, और किसी की मध्यस्थता कर ली बिना सोचे समझे, तो फिर आपके लिए मुसीबत आएगी।
संगत, शनिदेव कहता नहीं कि भाई मैं कर्म फल दाता हूं, कर्मों में पवित्रीकरण और कर्मों में शुद्धिकरण मुझे जरूर चाहिए। यदि आप गलत लोगों की संगत करेंगे, गलत खान पान रखेंगे, गलत कार्य करेंगे, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य या फिर समाज विरोधी कोई कार्य करेंगे या फिर सरकार विरोधी या नियम नीति नियम सिद्धांतों के खिलाफ आप जाएंगे, फिर शनिदेव कहां आपको लाभ देंगे? वो तो कर्म फल दाता है, परम न्यायाधीश है और न्याय की कुर्सी में बैठकर फिर वो आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में पवित्रीकरण के साथ साथ कर्मों में विश्वास भी चाहिए। सावधान, पुनः सावधान बता कि सरकार विरोधी कार्य नहीं करे, नीति नीति सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाए। बंधु, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो संविधान के खिलाफ है, नीति नियम के खिलाफ। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यह समय कानूनी दंड का संकेत कहीं से लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि इतने उत्तम समय में यदि आपने कर्मों में शुद्धिकरण रख लिया ना तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों आप ऐसा कोई काम करें जो आपको परेशानी आए, और ऐसा काम नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन था आपके लगन और आपकी चंद्र राशि के आधार पर, लेकिन आपकी कुंभ राशि है और इस समय जो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपकी वर्तमान आपकी जन्म समय की जन्म कुंडली है और आपकी दशा और अंतर्दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है और आपके जन्म समय में आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, अनुकूल ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो मेरी कुछ बातें जिन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 4 महीना 17 दिन नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानी का संकेत देगा। बचना बहुत जरूरी है। कर्ज लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नुकसानदायक है। बेवजह मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। चिर प्रतीक्षित योजनाएं आपकी कार्यशैली की वजह डिले हो सकती है। रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। माता पिता, जीवन साथी और संतान को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे दुर्घटना हो, इसमें लापरवाही नहीं। खान पान में परिशुद्धता, नशा आदि से दूर रहे। संतान के इस पक्ष पर भी आपको ध्यान देना होगा। स्वयं आप नशा नहीं करो, परिवार में कोई सदस्य नशा करते हो तो उसे सावधानी का संकेत है, दुर्घटना की संभावना है। अपने आसपास के मित्र मंडली और सहयोगियों के साथ विवादपूर्ण स्थिति नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। अस्त्र और शस्त्र से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। तथाकथित दोस्त अपने स्वार्थवश आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 15 अगस्त से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। ये जो मैंने आपको ऊपर समस्या बनी, ये तब होगी जब आप धर्म, कर्म, नीति, शुद्ध आचरण का त्याग करेंगे। और यदि धर्म, कर्म, नीति, शुद्ध आचरण का त्याग नहीं करेंगे तब आपके साथ कोई परेशानी नहीं है। शनिदेव राजा बनाएंगे और 7.5 से आपको भयभीत होने की जरूरत है भी नहीं। वैसे भी शनिदेव यहां आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। बस कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, और सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र की प्रति वफादारी और ओम शाम शनिश्चराय नमः। करिएगा पालन, कष्ट मिटेंगे। क्या उपाय करें? क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण है तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें। 3 बीज मंत्र है। नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनिचर। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो हर रोज सुबह और शाम 3 माला इस मंत्र की जाप करें, या फिर आप ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। ये 4 महीना 17 दिन हर रोज सुबह शाम 3 माला जरूर जाप करें। जाप के बाद श्रद्धा अनुसार गुड़ गाय को जरूर खिलाए। 4 महीना 17 दिन हर रोज नहीं खिला सकते और बहुत मजबूरी और धन नहीं है तो शनिवार को जरूर खिलाए। ये नियम बना ले कि ये 4 महीना 17 दिन, चाहे 7 मुट्ठी, चाहे 4 मुट्ठी, चाहे 1 मुट्ठी चींटियों को काला तिल और शक्कर बूरा जरूर डाले। आपका धन की कमी है, परेशानी है, कष्ट है आर्थिक, ऐसी अवस्था में शनिवार के दिन काले तिल और शक्कर बूरा श्रद्धानुसार डाले, नहीं तो रोज डालें। दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार के दिन जरूर करें। 7 पाठ हर रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन भोजन गरीब को जरूर कराएं। माता पिता के चरण स्पर्श करें। आपका सामर्थ्य है या आपका बड़ा कारोबार, धन है, लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक परेशानी, उठापटक है, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शनिदेव का रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन भगवान शनिदेव का नाम का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। आप चाहते हैं कि आप शनिदेव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, नंबर नीचे आ रहे हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा से मैं आपको सहयोग जरूर करूँ। मैं व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन आप सवाल करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ।
कि आप जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। बहुत जरूरी है 4 महीना 17 दिन गरीब को भोजन कराना और गायों को चारा देना। श्रद्धा अनुसार ये काम जरूर करें और शनिवार और सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन जरूर करें। शनिवार के दिन 4 महीना 17 दिन जब भी मौका मिले शनिदेव का सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन नारायण। मित्रों साथियों, जीवन में कोई परेशानी है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी, ये अद्भुत तपोभूमि है मेरी। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4.5 किलोमीटर आगे फतेहपुर और असोला की पवित्र पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी का ये अद्भुत स्थान, खाली दर्शन करने मात्र से शनिदेव की कृपा बरसेगी। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला में, करिए दर्शन का आपका कल्याण। अब आप चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में शनिदेव कहाँ विराजमान है और उसका क्या प्रभाव रहेगा, और आप चाहते हैं कि मैं आपका सहयोग करूं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हाँ मित्रों, जब आप ये नंबर मिलाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप गाय को चारा दीजिए। राष्ट्रीय निवेदन है, पिछले 35 सालों से गौसेवा में हूं और मेरे पास गायें हैं, आप सबको पता है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार गौसेवा कर रहा हूं। 35 सालों में राष्ट्र को परेशान नहीं किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां मेरी इतनी अनुकूल नहीं है। राष्ट्रीय करबद्ध निवेदन है कि अपने सामर्थ्य अनुसार शनिधाम गौशाला में गौसेवा जरूर करें। दबाव नहीं है, निवेदन है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। 35 साल से इस कार्य में मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यदि आपको मेरा समय चाहिए तो आप गौ माता को समय जरूर दें। आप गौसेवा करें, नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं निसंकोच आपसे संपर्क करूंगा और जितना मैं जानता हूं सहयोग करूंगा। दबाव नहीं है, निवेदन है। हाँ, एक निवेदन और है कि आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास भी गायें हैं, गौ माता की रक्षा करिए, गौ माता की सेवा करिए। राष्ट्र सेवा और गौ सेवा से बढ़कर ना कोई धर्म था, ना कोई है, ना होने की संभावना। गौ माता की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, माँ बाप का सेवा करो, धर्मानुरूप आचरण करो और ओम शम शनिश्चराय इस मंत्र का जाप करो। शनिदेव आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि अवलोकन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है,
सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।